नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को। और आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था कैसे भी करके एक वीडियो बनाऊं, लेकिन एकदम स्कोप नहीं मिल रहा था। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। आई एम रियली सॉरी। और देखिए, मैं आपके लोगों के कमेंट डेफिनेटली पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, आप लोग क्या सोच रहे हो और क्या हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, क्या बातें बोलनी है, तो उन्हीं कमेंट्स को पढ़ के ही मैं डिसाइड करता हूँ। तो कमेंट करना मत छोड़िएगा। और डेफिनेटली वो कमेंट का रिप्लाई वाला पार्ट भी मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि वो कनेक्ट आपका लॉन्च हो चुका है, और सबको जिन्होंने लेना था तो ले ही लिया होगा, और जिन्होंने डिसाइड करना है वो अभी भी सोच रहे होंगे क्या करें क्या ना करें। तो इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर्स और खोजने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता है कि अभी रिसेंट में वेबिनार हुआ था जिसमें वो कनेक्ट को लॉन्च करते समय ऐश ने कहा था, हाउ इनक्रेडिबल इज़ दैट। तो ये ऐश ने ये कहा था, तो उन्हीं बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इनक्रेडिबल इज़ दैट, उसी का जवाब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो जिसके बारे में आप सबको पता है कि जो पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या फाउंडर्स को बचे हुए जिन्होंने नहीं खरीदा पैकेज खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक हफ्ता बीत चुका है ओ कनेक्ट के लॉन्च को, और जैसे कहा गया था, धिल्लन जी को मान लो, कॉपी टेबल्स को मान लो, जितने लीडर्स को मान लो, सब ने यही कहा था कि ओ कनेक्ट लॉन्च होते वायरल हो जाएगा। तो एक हफ्ता बीत चुका है, क्या ये वायरल है या नहीं है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जितने भी आपका ऑन पैसिव का वेबिनार्स है वो अभी भी जूम पे क्यों हो रहा है। आपका जो आपका महत्वाकांक्षी वाला जो प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में आप सबको बोलते रहे, तो ये बना दिया, ओ कनेक्ट बना दिया, धमाका धमाका कर दिया, उसके बाद भी उस धमाके को आप दुनिया को बेचने के लिए तैयार हो गए। दुनिया से आप पैसे मांग रहे हो कि ओ कनेक्ट खरीद लो, लेकिन आप खुद क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये भी जानना ज़रूरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपका जूम को लेके बाय बाय है, तो वो बाय बाय जूम हुआ नहीं हुआ, और वो आपकी कमाई से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो ना एक बार रिकॉर्ड करके देखा, अब जूम वाला पार्ट करता हूँ तो 20 मिनट 25 मिनट चला जा रहा है। तो इसको मैं ये दूसरे वीडियो में, कल के वीडियो में मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम जानेंगे कल के वीडियो में। और अभी जो ऐश ने जो वेबिनार में क्या क्या कहा वो आप लोगों को जानना ना सच में बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टिंग में कुछ आधा घंटा उन्होंने बातचीत की, और वो जो आधा घंटा जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली माइंड में ऐश के चल क्या रहा है, वो एक्चुअली चाह क्या है, दिल में एक्चुअल क्या बात है, वो सब आप लोगों को कोई नहीं बता रहा होगा। बस ये धमाके समाके, पेमेंट पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट हो पा रहा है, इससे पेमेंट कर लो, उससे पेमेंट कर लो, ये झंझट वो झंझट, भूल जाओ उन चीज़ों को। लेकिन स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है वेबिनार में स्पेशली ऐश ने क्या कहा है, उम्मीद करता हूँ बहुतों को समझ में आया हो। जिनको समझ में नहीं आया उन्हीं को लेकर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ऐश ने देखो स्टार्टिंग के आधे घंटे में ये बात साफ सुथरा ढंग से इन्होंने ये बताया कि कुछ सेकंड के लिए आप लोग चीज़ों को हजम करने के लिए तैयार रहिए, हम कुछ शानदार मज़ेदार बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपको शायद थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ क्या। ऐश कह रहे हैं कि मैंने टाइम को रीसेट कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी उन्होंने ये बोला कि 1 सितंबर 2023 इफेक्टिव होगा। कब तक के लिए? वैलिड टिल 1 सितंबर 2024, यानी अगला 365 डेज़ आप लोगों को मैंने फाउंडरशिप स्टेटस गिफ्ट में दे दिया है दोबारा। और ये आप लोगों की एक्स्ट्रा है, बोनस है, ओवर डिलीवर कर दिया है मैंने, क्योंकि 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 जो भी आपको हमने एज ए फाउंडर रखा, एज ए फाउंडर आप लोग जो कहलाए, वो आप लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को दे दिया है। उसके बारे में मैं भूल जा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। लेकिन अगला 1 साल मैं दोबारा मौका दे रहा हूँ, दोबारा आप लोगों को फाउंडर बनने का जो आपको खुश किस्मती जो है वो फिर से आपको मौका दे रहा हूँ। लेकिन 1 सितंबर 2024 के बाद आप लोग फाउंडर्स नहीं रहोगे, वो कुछ और हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो आज तक जो हुआ है आप लोगों के भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ, तो 1 साल के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग की बातें होने वाली है। मतलब घुमा फिरा के बात यही है कि जो अगले 1 साल तक आपको चलो फाउंडर बोलते रहे ना, तो 1 साल तक कम से कम भूल जाओ उसके बाद कि आप फाउंडर नहीं रहोगे। और $97 जो आप लोगों से लिया गया था वो ऑलरेडी आप लोगों को वापस कर दिया गया है। और ऐश ने यही कहा कि हमेशा मेरे दिमाग में यही था कि $97 जो मैं आपसे ले रहा हूँ ना, इसलिए ले रहा हूँ, एज ए डिपॉजिट ले रहा हूँ। और वो डिपॉजिट मैं कब वापस कर दूंगा सोच के बैठा था कि जैसे ही आपके कस्टमर बेस डेटाबेस बन जाएगा, टेस्टिंग होगी, ये होगी, वो होगी, तो वो जैसे ही चीज़ें पूरी हो जाएंगी वो मैं आपको वापस कर दूंगा। और मैंने अपना वादा निभाया और आप लोगों को $97 वापस कर दिया है। इसका यह मतलब हो गया कि 1 सितंबर
2023 आपका फाउंडरशिप अगले 12 महीने के लिए दोबारा आप लोगों को 365 डेज़ के लिए दिया गया है। हाउ इनक्रेडिबल इज़ दैट। हाँ हाँ हाँ। तो जवाब आया मुकुंद काबरा जी का, ग्रेट ग्रेट। उनका भी शक्ल दिखाया गया है बीच में। तो और उससे पहले अब ऑब्वियसली बात है, अगर इफेक्टिव 1 सितंबर 2023 से हो रहा है तो भैया 18, 19, 20, 21, 22 क्या हुआ? तो 18, 19, 20, 21, 22 आप लोगों को ऐश ने आप लोगों को एज ए गिफ्ट दे दिया है। और ऐश ने ये पूछा है कि उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही एंजॉय किया होगा ये जो 5 साल, पिछला जो 5 साल ने आपने उन्हें एंजॉय किया होगा। ये आप लोगों के परिवार के लिए गिफ्ट है, क्योंकि हमने कितने खर्चे किए, पेरोल पे खर्चा किया है, हमने आप लोगों को इंस्पायर किया है, खून पसीने की भी बात की है उन्होंने, खून पसीना इसमें डाला है, हमने दिल से हर चीज़ को, दिल से हमने हर चीज़ बनाया है। और दिल से आप लोगों को ये 5 साल जो फाउंडरशिप, जो भी हमने मेहनत किया, जो भी चीज़ किया, वो आप लोगों को गिफ्ट में दे दिया, आपको और आपके फैमिली को दे दिया। और उन्होंने पूछा है कि उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे जो 5 साल आप लोगों को गिफ्ट में मिला। फिर ऐश ये कह रहे हैं कि लीगली जो है $97 30 डेज़ के अंदर ही रिफ़ंड, मतलब 30 डेज़ का मौका दिया गया था एज़ पर एनडीए, कि आपने $97 दिया और 30 डेज़ का मौका है, आप चाहो तो रिफ़ंड ले लो, कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। और वैसा इस एनडीए में साइन हुआ था। लेकिन ऐश, जैसे कि आप सबको पता है, दिलदार है, ह्यूमैनिटी के नाम पे वो कहाँ नहीं चढ़ जाते हैं। ह्यूमैनिटी की बात जब आती है, ऐश पागल हो चुके होते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने 5 साल तक आपको बिना कुछ पूछे, बिना कोई कंडीशन के आप लोगों को ये ओपन रिफंड पॉलिसी रख दिया कि आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, हमें मतलब नहीं है। 30 डेज़ का कोई सीन नहीं है। लेकिन वो एक गुड बिजनेस नहीं था, वो मेरी गलती थी। फाउंडर्स में मैंने वो गलती की थी, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसलिए अब से कोई भी रिफ़ंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप सिर्फ कैंसिलेशन कर सकते हो। कैंसिल किया, आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने रिचार्ज किया, अब कॉल करो ना करो मतलब नहीं है, आपने पैसे दे दिए, कैंसिल करना कैंसिल कर लो। तो ऐसी बातें बोली गई। तो मेरे पॉइंट्स ये हैं कि व्हाट वाज इनक्रेडिबल अबाउट द अनाउंसमेंट मिस्टर ऐश। मुकुंद कामरा जी, आप ही बताइए, आप जो बीच में यस ग्रेट बोल के जो निकल के आए थे, क्या इनक्रेडिबल था उसमें? ये वैसी बात हो गई। तो आपने ग्रुप में एक, मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 10-12 लोगों को जमा कर लिया, 10-12 लोगों को जमा करके सबको मंत्री का पोस्ट दे दिया। सबको ये बोला आप 10 को मैं मंत्री बना दूंगा, आपको फलाना मंत्री, आपको धमाका मंत्री बना दूंगा। फिर उन 10 से पैसे ले लिए आपने, पैसे जैसे ले लिए, 5 साल तक उनको मंत्री बनने का उनको आपने सुख प्रदान किया थियोरेटिकली। ठीक है, आप मंत्री हो, आप ये मंत्री हो। 5 साल तक उनको खींचते रहे, उनके पैसे से मज़े लेते रहे। 5 साल जब ख़त्म हो गया, आप उनसे पूछ रहे हो कैसा लगा आपको 5 साल मंत्री बन के। उम्मीद करता हूं आपको और आपके परिवार को क्यों लाया समझ नहीं आया। परिवार तो गाली देते होंगे आज के दिन में, ऐश आपको समझ नहीं आ रहा, आप ये पूछ रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आपको और आपके परिवार को बड़ा मज़ा आया होगा। वाह। और उन मंत्रियों को अब ये बोल रहा 10 लोगों को कि पैसे तो ले लिए, अब ये पैसे, अब अगला 1 साल में आपको लास्ट दे रहा हूँ मौका, ये पैसे हजम हो जाएंगे, फिट्टूस कर देंगे। अगला जो 1 साल है आपको दोबारा मैं मंत्री बना के रखता हूँ। कहाँ पे रखता हूँ? अपनी ही दुनिया में रखता हूँ। ठीक है, कहीं का मंत्री नहीं है, कहीं का फाउंडर नहीं है, अपने ही दुनिया में फाउंडर, अपने ही दुनिया में मंत्री, मस्त से जियोगे। अगला 1 साल आपको मज़ा आ जाएगा। 2024 में आपका मंत्री पद से आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये है आपका, मतलब इतना बड़ा प्लान, इतना जो शानदार प्लान आप लोग वेट कर रहे थे ना, पे प्लान ये होगा, पे प्लान होगा, तो ये है ज़बरदस्त आपका प्लान। ऐश, आपको थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। पहले नहीं आता था, कोई बात नहीं, आपने खुल के कुछ नहीं बोला था, अब तो आपने लॉन्च कर दिया, अभी तो आपको शर्म आना चाहिए ना। आप कैसे लोगों से पूछ सकते हो कि आपने 5 साल एंजॉय कर दिया? 5 साल आपने लोगों के बर्बाद कर दिए। 800 करोड़ आपको फाउंडरशिप जो नाम है ना, वो नाम के लिए आपको 800 करोड़ नहीं दिया गया था। 800 करोड़ इसलिए दिया गया था क्योंकि आपने बोला था कि भैया हम इन 800 करोड़ से आपको कमा के देंगे। आप बोल रहे हो कि 30 डेज़ रिफंड कोई भी कंपनी नहीं करता है, हमने आपको 5 साल दिया। अरे भाई, थोड़ा बेशर्मी की हद होती है मेरे दोस्त। मिस्टर ऐश मुफर्रा, मिस्टर दोस्त, सुनो, जो 30 डेज़ रिफंड कब होता है? जब मैंने एक पर्टिकुलर कोई सामान किसी को दिया, उसको यूज़ करने का मौका दिया, मैं उसको बोलूँगा ये लो सामान, ये लो, अब इसको 30 डेज़ यूज़ करो और अगर पसंद ना आए तो रिफ़ंड ले लो। ये होता है एनडीए। आप क्या चीज़ का एहसान दिखा रहे हो? आपने 5 साल तक
कुछ दिया ही नहीं अपने फाउंडर को और आप बोल रहे हो 30 डेज रिफंड। अरे हवा में सब कुछ हो जाता है क्या? कुछ भी आप अंग्रेजी में आके बोल दोगे तो क्या यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं सारे? बेवकूफ़ बना के रखे हो क्या सबको आप, या समझ के रखे हो? बना के रखे ही हो। सारे कॉपी ट्यूबर्स को तो बेवकूफ़ बना ही चुके हो। धिल्लन पता नहीं बेवकूफ़ बना हुआ है या बना जानबूझ के दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। क्या बेवकूफ़ की बातें कर रहे हो कि 30 डेज एनडीए में साइन किया था? अरे भाई क्या चीज़ ने आपने $97 क्या बोल के लिया था कि अगले 15 दिन में आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है? 5 साल से तो उसको लॉन्च किया नहीं और आप उसको रिफंड पॉलिसी 30 दिन पहले ख़त्म कर रहे हो। बिना कोई सामान दिए आप रिफंड पॉलिसी बना रहे हो। कोई बेशर्मी की हद होती है ऐश। कम से कम आपको शर्म आना चाहिए ये बोलते हुए कि पूछते हुए कि आपके परिवार को और आपको हमने गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट किया? गरीबी। पूछो उन लोगों से, गरीबी में जो मर रहे थे, उधारी ले लेके जी रहे थे, पूछो उनसे क्या गिफ्ट किया उन्होंने। आपने उनको सरदर्दी गिफ्ट किया है, आपने उनको गरीबी गिफ्ट किया है, आपने उनको उधारी गिफ्ट किया है, आपने उनको लोन लेना गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट किया आपने। $97 क्यों लिया गया था आपसे? आप तो यही बोला था ना। आप ये बोल रहे हो कि मैंने सोचा हुआ था इसको हम रिफ़ंड कर देंगे, एज ए डिपॉजिट ले रहे हैं। अरे शर्म करो ऐश। ये सब बातें आपके सोचने से नहीं होता ना। आपने बोला क्या था? आपने ये बोला था कि $97 से हम मार्केटिंग करेंगे, उसके नीचे से ट्रैफिक आएगा, ये आएगा, वो सब आपके नीचे देंगे, ये होगा वो होगा। तभी तो आपने जाके नाम ऑन पैसिव रखा था ना मेरे दोस्त। ऑन पैसिव इसलिए नाम ना रखा था ना, पैसिव इनकम के लिए। अभी आके कुछ भी कहानियाँ सुनाए जा रहे हो आप। अरे मेरा पॉइंट है मिस्टर ऐश, हाउ डज़ इट मैटर कि व्हेन द फाउंडरशिप स्टार्टेड और व्हेन इट्स गोइंग टू एंड? हाउ डज़ इट मैटर? कैसे भाई? अरे भाई अगले महीने ख़त्म कर दो। 2024 तक गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है? अगले महीने ख़त्म कर दो ना फाउंडरशिप। फाउंडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप फाउंडरशिप छोड़ो, आप उनको एज ए गुलाम रख लो अगले साल तक। लेकिन भाई कम से कम पैसा कमा के दो, वो इंपॉर्टेंट है। 5 साल फाउंडरशिप गिफ्ट कर दिया, अगला 1 साल गिफ्ट कर रहे हो। अरे भाई अपने आप में अपनी ही दुनिया में जिए जा रहे हो, अपनी ही दुनिया में खुश हो रहे हो। यार दिमाग है नहीं है ऐश आपके पास? मतलब दिमाग तो है, बेवकूफ़ बनाने वाले दिमाग है ना आपके पास। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है ना कि कॉमन पीपल, आप लोग फाउंडर्स जो 1 साल के लिए दोबारा फाउंडर्स हो, आप लोग जो आम इंसान, कॉमन पीपल, आप लोग जो हो ऑन पे सिर्फ 800 करोड़ क्या मिल रहा है आपको? क्या मिला ऐश से भाई? 5 साल आपने जी लिया, $97 दे के गिफ्ट मिल गया आपके फैमिली को, अगला 1 साल आपको फाउंडरशिप का मौका मिल गया। अरे भाई क्वेश्चन तो यही उठेगा ना कि कॉमन लोगों को 800 करोड़ दे के क्या मिला? आंसर क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मिला। आप अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भैया ठीक है, मान लो आपने गिफ्ट में दे के 1 साल के बाद हमने ओ कनेक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद ओ कनेक्ट ने कुछ शानदार चीज़ें कर दी, तो अलग बात है। ठीक है, आपने बोला था कि लॉन्च होते ही वायरल हो जाएगा। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, मेरे कितने जान पहचान हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर मतलब ऑलमोस्ट मतलब वीकली तो 3-4 दिन करते ही करते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है। और उन्होंने, अब मैं तो डायरेक्टली बोलता नहीं, लेकिन उनके मुंह से तो मैंने कभी किसी से नहीं सुना, और वो लोग मार्केट के बहुत जानकार है, अच्छे जानकार है। ठीक है, उनके मुंह से तो मैंने कभी नहीं सुना वो ये आपके ओ कनेक्ट के बारे में। 1 हफ्ता हो गया, ऐसा क्या वायरलिटी हुआ कि भैया उनको आज तक पता ना चले? इसका यही मतलब हुआ ना, आपका ऑन पैसिव कोई वायरल नहीं हुआ, आप ही के दुनिया में वायरल हो रहे हैं। ये आपके कॉपी ट्यूबर्स, जावेर हो, मिस्टर गोला हो, इन्हीं के दुनिया में सब आपके क्या हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और ये धिल्लन जी के दुनिया में वायरल हो रहे हैं, और आप ही लोग फाउंडर्स के बीच में वायरल हो रहे हैं, और आप ही लोग इसके मज़े ले रहे हो। फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि भैया जूम पे ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था, जूम पे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ओ कनेक्ट का अभी भी चीज़ों को जिस तरह से हैंडल करना है वैसे आपके पास फैसिलिटीज़ है ही नहीं। ओ कनेक्ट उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना ही नहीं है, वैसा सर्वर तैयार ही नहीं है जिसके वजह से आप इतने लोगों को झेल सको। वो तो बोलने के लिए क्या है, बोल दो। यूज़ करने वाले कितने यूज़ कर लेंगे? 10,000 कैपेसिटी बोल रहे हो। अब भाई आप कम से कम बीटा टेस्टिंग करवाओ ना। आप कम से कम धिल्लन जी को दिखाते, वो जो बार बार आ जाते हैं वो टीम चैम्पियन बोलते हुए, उन लोगों को बताते कि भैया जूम पे वेबिनार करें। क्यों नहीं करते हो आप जूम पे वेबिनार? यही है ना, क्योंकि आपका कुछ नहीं है। लॉन्च नाम का, जैसे ऑन पैसिव को आपने 1-1.5 साल पहले लॉन्च किया था, कोई मतलब नहीं था उसका, सेम आपने ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया है और कोई मतलब नहीं, ना वेरिफिकेशन करवाया, ना केवाईसी करवाया। मुझे बस पैसे चाहिए, किसी भी तरह से घुमा फिरा के उन्होंने पैसे आपसे दोबारा लेने के हथकंडे अपना लिए। भाई केवाईसी, प्रॉपर केवाईसी के थ्रू बिजनेस होता है ना आपका केवाईसी किया, ना कुछ किया, बस कार्ड होना चाहिए आपके पास, इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। अरे कार्ड लेके आओ और भर दो,
पैसे भर दो, बाकी हम देखेंगे, अगले साल देख लेंगे आपसे, या 3 महीने के बाद आपको जवाब देंगे। तो भाई यही है, आप क्वेश्चन फाउंडर्स को पूछना चाहिए, क्या आप लोगों को पैकेज खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई सीधा सा आंसर है। अगर आपको ये लगता है कि ऑन पैसिव या फ्लैश या धिल्लन जी, अगर आपको ये लगता है कि ये लोग ट्रैफिक ला के आप लोगों को कमा के देंगे, तो भूल जाइए, नमस्कार कर रहा हूँ आप लोगों को, आपको पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप MLM में मास्टर हो, MLM में उस्ताद हो, ये MLM फंडा, ये जिसका नाम आपको दे दिया है कि क्या बोलते हैं उसको, ये एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह का है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करके जो MLM है एक्चुअली, लेकिन बस एक नाम दे दिया एफिलिएट मार्केटिंग का ऑन पैसिव की दुनिया में, तो अगर आप गुड MLM हो, आप टीम बना सकते हो, तो प्लीज़ जाइए, जितना मर्जी खरीदिए, जितना लोगों को बेचिए जा जाके, जिनको कोई मतलब नहीं है, जिस साबुन को इस्तेमाल नहीं करते उस साबुन को ज़बरदस्ती पहुँचा दो उनके पास, जो सरफ़ यूज़ नहीं करता उसको ज़बरदस्ती उस सरफ़ को जाके पहुँचा दो वहाँ पर। ऐसे कर करके आपको बेचना है, तो वैसे जाके जो बेचारा व्हाट्सअप का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी यूज़ नहीं करता होगा, उसको जाके बेच दो वो कनेक्ट खरीद लेगा। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल सा है कि मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी CEO को अपना 5 साल इंतज़ार किया हुआ प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लॉन्च करते हुए अपने रूम से लॉन्च किया, अपने रूम पे बैठे बैठे लॉन्च कर दिया, कहीं जाके बुर्ज खलीफा में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे और हो गया लॉन्च। तो सिंपल आंसर यही है कि ऐश ने ओ कनेक्ट को आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, दुनिया के लिए लॉन्च नहीं किया है। उसका भी मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो उसी से आपको समझ में आएगा कि ये आप ही लोगों के लिए क्यों है, दुनिया के लिए ये लॉन्च क्यों नहीं है। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।